अगर किसी को फालिज हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी किस्म का फालिज हुआ है? तो जैसे कभी भी किसी को स्ट्रोक होता है या फालिज होता है तो वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी सबसे पहले सीटी स्कैन होती है। सीटी स्कैन होने की वजह ये होती है कि हम पता कर सकें कि क्या उन्हें इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, क्या उन्हें हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है। ये दो मेन टाइप्स होती हैं। ये जो टीआईए होता है ना, ये सिंपल सा होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो अब जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है ना, फालिज बेसिकली होता है कि आपके खून की जो दिमाग है ना, इसमें खून की सप्लाई रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए। तो अब जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है ना, उसमें ये होता है कि खून की जो रगें हैं उनके अंदर क्लॉट बन जाता है। अब खून में जाना होता है इस साइड पे, लेकिन आगे क्लॉट बनने की वजह से, खून के जमे हुए पार्ट की वजह से वो अपनी जगह जाता नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन अगर यहाँ पे चेंज ना हो तो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फालिज होता है। अगर तो क्लॉट की वजह से उसे कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। और अगर खून की नाली में क्लॉट नहीं बना लेकिन खून की नाली खुद ही फट गई, जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिनको टेंशन होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो खून की नाली जब फट जाए ना, तो वो खून ने जाना तो था इधर, लेकिन वो निकल के चला जाता है यहाँ से। जब वो यहाँ से निकल के जाता है तो इसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, और इसमें ज़्यादातर सर्जरी होती है। जो टीआईए होता है ना, ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक, ये बेसिकली ऐसा स्ट्रोक होता है, ऐसा फालिज होता है कि जिसमें थोड़ी सी देर के लिए ना क्लॉट बनता है लेकिन फौरन से रिजॉल्व हो जाता है। लाइक हमें फालिज का अटैक तो होता है लेकिन थोड़ी सी देर के लिए होता है। ये एक इंडिकेशन होती है कि आपको बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। सो जिन लोगों को टीआईए हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को ठीक रखना होता है। सो ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं फालिज की।